अब बोलने भी दोगे या नहीं, अब खाने भी दोगे या नहीं, अब जाने भी दोगे या नहीं, अब चैन से बैठने भी दोगे या नहीं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें इनका यूज़ करना होता है, और आप लोगों ने न जाने कितने ही बार इस तरह के सेंटेंसेस सुने भी होंगे और बोले भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है विल यू लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउ और नोट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब बोलने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नोट, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नोट। अब खाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी ईट नाउ और नोट, विल यू लेट मी ईट नाउ और नोट। अब जाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गो नाउ और नोट, विल यू लेट मी गो नाउ और नोट। अब चैन से बैठने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नोट, विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नोट। अब तैयार भी होने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नोट, विल यू लेट मी गेट रेडी नाउ और नोट। अब आने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी कम नाउ और नोट, विल यू लेट मी कम नाउ और नोट। दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ाना, कमरा खुला तो नहीं छोड़ाना, टीवी चालू तो नहीं छोड़ाना, फ्रिज खुला तो नहीं छोड़ाना। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जरूर बोले होंगे अपनी डेली लाइफ में। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है यू हैव नॉट लेफ्ट प्लस सब्जेक्ट, मतलब उस चीज़ का नाम जिसकी आप बात कर रहे हो, प्लस ओपन ओब्लिक ऑन प्लस हैव यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो ओपन है वो मतलब चीज़ या वस्तु के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो ऑन है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि टीवी, फैन एट्सेट्रा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ाना, यू हैव नॉट लेफ्ट द डोर ओपन हैव यू, यू हैव नॉट लेफ्ट द डोर ओपन हैव यू। कमरा खुला तो नहीं छोड़ाना, यू हैव नॉट लेफ्ट द रूम ओपन हैव यू, यू हैव नॉट लेफ्ट द रूम ओपन हैव यू। टीवी चालू तो नहीं छोड़ाना, यू हैव नॉट लेफ्ट द टीवी ऑन हैव यू, यू हैव नॉट लेफ्ट द टीवी ऑन हैव यू। फ्रिज खुला तो नहीं छोड़ाना, यू हैव नॉट लेफ्ट द फ्रिज ओपन हैव यू, यू हैव नॉट लेफ्ट द फ्रिज ओपन हैव यू। पंखा चालू तो नहीं छोड़ाना, यू हैव नॉट लेफ्ट द फैन ऑन हैव यू, यू हैव नॉट लेफ्ट द फैन ऑन हैव यू। गाइस अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हो जैसे कि तुमने टीवी चालू छोड़ दिया, तुमने पंखा चालू छोड़ दिया, तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है यू हैव लेफ्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ओपन ओब्लिक ऑन। तो आइए इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तुमने टीवी चालू छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट द टीवी ऑन। तुमने पंखा चालू छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट द फैन ऑन। तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट द फ्रिज ओपन। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए, वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए, वह बाइक से गिरते गिरते बचा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि इसकी सेंस क्या होती है।
जैसे गैस गिरते गिरते, फिसलते फिसलते, टकराते टकराते, इसका मीनिंग क्या होता है? यानी इसका मीनिंग यही होता है कि कोई काम कंप्लीट होते होते बच जाना। तो गैस इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है नैरोली एस्केप्ड। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में नैरोली एस्केप्ड प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो चलिए इसे हम पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विथ अ ट्री ऑन द रोड। वी नैरोली एस्केप्ड कोलाइडिंग विथ अ ट्री ऑन द रोड। वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। ही नैरोली एस्केप्ड स्लीपिंग इन द मड। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। द चिल्ड्रन नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द पॉन्ड। वह बाइक से गिरते गिरते बचा। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। वह कुएं में गिरते गिरते बच गया। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द वेल। ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द वेल। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक तो शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर। इसमें मेरा क्या फ़ायदा, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा, इसमें उसका क्या फ़ायदा, इसमें दिव्या का क्या फ़ायदा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है व्हाट्स इन इट फॉर मी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो आप मैं देख पा रहा हो, यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनना हो, जैसे कि यू, देम, हिम, हर, अस या किसी का नाम, इट एटसेट्रा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सकें। इसमें मेरा क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर यू, व्हाट्स इन इट फॉर यू। इसमें उसका क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर हिम या फिर हर, अगर वो फीमेल है तो हर, मेल है तो हिम। इसमें उनका क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर देम, व्हाट्स इन इट फॉर देम। इसमें रोहित का क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर रोहित, व्हाट्स इन इट फॉर रोहित। इसमें हमारा क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर अस, व्हाट्स इन इट फॉर अस। इसमें सरकार का क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर गवर्नमेंट, व्हाट्स इन इट फॉर गवर्नमेंट। इसमें दिव्या का क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर दिव्या, व्हाट्स इन इट फॉर दिव्या। इसमें उन लोगों का क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर दोस पीपल, व्हाट्स इन इट फॉर दोस पीपल। गाइस यहाँ पे आप पीपल ना बोल करके दोस्त भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। इसमें हमारा क्या फ़ायदा, व्हाट्स इन इट फॉर अस, व्हाट्स इन इट फॉर अस।